कि आप लोगों के पर्व की आप लोगों को छुट्टी नहीं दी गई, तो किस प्रकार आप लोग विरोध कर रहे हैं और आगे क्या रणनीति आप लोगों की है? बहुत दुखद सवाल है कि आपने पूछा कि आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं हम लोग यूनिफॉर्म में हैं, पढ़ने के बजाय आज हम लोग को प्रोटेक्शन करना पड़ता है हम लोग की छुट्टी के लिए। ये बहुत दुखद की बात है। जो हमारे टीचर, उसके साथ जितने भी छात्र छात्राएँ हैं सभी डिपार्टमेंट के आज यहाँ पर बैठे हैं इस द्वार के पास। क्यों? एक्चुअली हम लोग को छुट्टी चाहिए सोहरा पर्व की। जो बहुल आदिवासी क्षेत्र है हम लोग को छुट्टी नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही हम लोग यूनिफॉर्म में आके यहाँ पर बैठें, क्या हम लोग यही करते रहें कि हम लोग पढ़ाई करें? किस प्रकार आप लोग की पढ़ाई में बाधा पड़ रही है आज इस आंदोलन में बैठे हुए हैं? देखिए मैम, आज हम लोग आए हुए थे पढ़ाई करने के लिए। आप देख सकते हैं हम लोग यूनिफॉर्म में हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हुए थे, लेकिन छुट्टी नहीं मिलने के कारण हम लोग सोहराय के दिन भी क्लास किए हैं। क्लास करने के बाद छुट्टी मनाए। हमारे आदिवासी की धरती पर अगर आदिवासी के लिए छुट्टी नहीं है तो किसके लिए छुट्टी होनी चाहिए यहाँ पे? आप सभी छात्रों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहिए एसपी कॉलेज के छात्र होने के नाते? हम एसपी कॉलेज के छात्र होने के नाते हम ये संदेश देना चाहते हैं और ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग का छुट्टी जो सोहराय पर्व का छुट्टी है जब तक नहीं मिलते हैं तब तक आंदोलन करते रहेंगे हम लोग। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र सोड है। हमारी मांगे हैं कि जैसे हमेशा से हम लोगों को छुट्टी मिलती रही है सोहराय की छुट्टी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि इस बार सोहराय का छुट्टी काट दिया गया है। हम लोग को 11 से 14 तारीख तक छुट्टी मिलता था, लेकिन इस बार जो छुट्टी कैलेंडर जो आया है यूनिवर्सिटी का उसमें सोहराय का छुट्टी है ही नहीं। और ये क्योंकि संताल परगना संतालों की भूमि है, ये यूनिवर्सिटी चाहे एसपी कॉलेज, यहाँ के जितने भी कॉलेज हैं सब संताल आदिवासियों की ज़मीन पर बने हैं। यहाँ कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी सारे लोग हैं और ये इतिहास को बदलने का कोशिश किया जा रहा है और हमारे साथ हम संताल समुदाय के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मतलब इतना अन्याय शायद कोई ही बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि साल में हम लोग का एक ही पर्व सबसे बड़ा आता है जिसको हम लोग हाथी से कंपेयर करते हैं। जब हाथी से कंपेयर करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्व हमारे लिए क्या मायने रखता है। यही हमारा वो पर्व है जिसमें हमें भाई बहनों का प्यार होता है या फिर हमारे जितने भी पशुधन होते हैं उनकी पूजा अर्चना होती है और साल में एक बार भाई बहनों को मौका मिलता है। हमारे भाई यहाँ भी लड़कियों को ब्याहा जाता है, वहाँ निमंत्रण देने जाया जाता है और इस बार ऐसा हुआ है कि हम लोग को छुट्टी नहीं मिल रहा है। नौकरी चाकरी करने के लिए सारे लोग बाहर शहरों में रहते हैं। अगर छुट्टी नहीं होगी तो हम अपनी संस्कृति को कैसे बचा के रख सकते हैं? तो आपकी मांगे हैं कि सोहराय की छुट्टी मिलनी चाहिए? सोहराय की छुट्टी मिलनी चाहिए। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? जब तक राजभवन से हमारे लिए छुट्टी नहीं दिया जाता है तब तक हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर होलिका। सबसे पहले तो बहुत दुख का बात है कि हम लोग जिस जगह पर हैं और हमारा जो रीजनल छुट्टी है यहाँ का, हमारा जो लोकल यहाँ का पर्व है सोहराय का छुट्टी नहीं दिया गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था और दुख की बात है कि जैसा बताया जा रहा है कि राजभवन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था यहाँ का सोहराय का छुट्टी का, लेकिन वहाँ से कैंसिल किया गया है। और भेदभाव का जहाँ तक बात है, मैं बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट में जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें सोहराय का छुट्टी दिया गया है 9 से 15 तारीख तक, फिर हमारा छुट्टी क्यों काटा गया है? तो ये बहुत दुखद बात है कि हम लोग को यहाँ पे बैठ के अपना छुट्टी मांगना पड़ रहा है, अपना हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, जो कि ऐसे ही मिलना चाहिए था। और पिछले साल तक हमारा ये छुट्टी रहता था, इसके साथ ही साथ क्रिसमस का जो छुट्टी होता था वो बस एक दिन का छुट्टी कर दिया गया है। क्यों इतना भेदभाव किया गया है? बाकी छुट्टियों के साथ तो कोई कटौती नहीं हुई है, फिर हमारी छुट्टी के साथ इतना कटौती क्यों किया गया है? तो हमारी ही जगह पर है कि हमें ही अपने पर्व के लिए छुट्टी नहीं दिया जाएगा तो फिर किस चीज़ का छुट्टी हमें? तो आपके हिसाब से ये पूरी गलती किसकी है? ये पूरा दोष किसे दिया जाएगा? दोस्त का देखो बात है जहाँ तक, ये तो मैं बोलूँगी जब जैसा अगर बताया जा रहा है कि यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया था और उन्होंने वहाँ से कैंसिल किया है तो मैं बोलूँगी वहीं से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्रद्धा। छात्र लोग सभी लोग तालाबंदी जो किए हुए हैं सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय और उनकी मांगे जो है उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज जो भी संताल परगना महाविद्यालय के और सिद्धो कान्हू मरू विश्वविद्यालय के शिक्षक कर्मी धरना पर बैठे हुए हैं, शिक्षकेतर कर्मी धरना पर बैठे हुए हैं और उनके साथ में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी धरने पर बैठी हुई है। तो ये जो मामला केवल छुट्टी का नहीं है, केवल सोहराय का मामला नहीं है, ये एक अस्मिता का मामला है। आज
जो छुट्टियां मिलती थी और छुट्टी मिलता था, संस्कृति का संरक्षण होता था, एक विषय पे बात होती थी। जो लोग सोहराई मना रहे हैं वो लोग तो सोहराई मनाते ही थे, लेकिन जब छुट्टियां होती थी तो बाकी लोगों के मन में एक प्रश्न होता था कि आखिर ये छुट्टी किस चीज़ के लिए हो रही है। तो जब छुट्टी होती है तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है और उस सवाल के जवाब में वो लोग उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं और अंततः पता चलता है तो सोहराई के विषय में पता चला या जो भी छुट्टी है उसके बारे में पता चला, और फिर उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, एक स्वाभाविक जिज्ञासा लोगों के मन में उठती है। तो इससे कहीं ना कहीं संस्कृति का बड़ा प्रचार होता है, उनको बहुत संबल प्रदान किया जाता है। तो इसलिए छुट्टियाँ महत्वपूर्ण है, इसमें कटौती किसी भी कीमत पर नहीं की जानी चाहिए। आज जो इस छुट्टी में कटौती की गई है तो छात्रों पर क्या बीत रही है, उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, छात्रों के बीच तो बीतेगी, क्योंकि हम लोग संथाल परगना में निवास कर रहे हैं और ये पूरे संथाल परगना प्रमंडल का एकमात्र विश्वविद्यालय सिधो कान्हू मरू विश्वविद्यालय है। और यहाँ पे एक बड़ी जनसंख्या जो है वो आदिवासी संथाल जनजाति की है और जिनका एक प्रमुख त्यौहार सोहराय है। और सोहराय सिर्फ एक प्रमुख त्यौहार ही नहीं है, बल्कि आप देखेंगे, आप लोगों ने भी इसको सुना होगा कि इसको हाथी लेकान पर्व बोलते हैं। एक इतना ही विशाल पर्व है जो हाथी की तरह बड़ा है, और इतने बड़े पर्व को, इतने बड़े त्यौहार को मना रहे हैं बच्चे, यहाँ पे शिक्षक मना रहे हैं और बाकी कर्मी भी मना रहे हैं, और उसमें छुट्टी नहीं दिया जाना कहीं ना कहीं एक तरीके का पूरे समुदाय के साथ अन्याय है, अत्याचार भी कहा जा सकता है इसको। तो सर आपके हिसाब से सभी लोगों को छुट्टी फिर से मिलनी चाहिए? बिल्कुल छुट्टी मिलनी चाहिए, और पहले से पूर्व की भांति जब छुट्टियाँ चल ही रही थी तो उसमें कटौती करने का कोई औचित्य नहीं है। और एक बड़ा समूह है, बड़ा वर्ग है जो छुट्टी मना रहा है, तो फिर कटौती करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। सर आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर संजय कुमार।